नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम गुरु कबीरदास जी के वो दोहे लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व समाज को दिया गया है और गुरु कबीरदास जी ने किस तरीके से समाज के मूल ढांचे को बनाए रखने के लिए किस तरह से संदेश दिए हैं, आज एक एक करके सभी दोहों को हम सुनने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें का पहला दोहा है 229वां दोहा, जिसमें गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठो कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु की निशानी निद्रा है। प्राणी को सचेत करते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, उठ जाग, निद्रा का त्याग कर और भगवान के नाम रूपी रसायन को पीकर अर्थात प्रभु का स्मरण कर। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, ताकर संग न जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों के साथ रहकर जौ की भूसी खाना पड़े तो प्रेम से खाना चाहिए, किंतु दुष्ट स्वभाव वालों के साथ खीर पकवान मिले तो भी उनके साथ नहीं खाना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। इस संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना है, यह यथार्थ सत्य है, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही सिंहासन पर बैठता है और दूसरा जंजीरों में बाधा जाता है, अर्थात कर्म प्रधान है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, द्विपट भीतर आई के साबित गया न कोई। चलती हुई चक्की देखकर कबीरदास जी रोने लगे। चक्की के दोनों पाटों के बीच आकर कोई भी दाना साबित नहीं रहा, अर्थात इस संसार रूपी चक्की के पाटों के मध्य हर किसी का पिसना है। मैं रोऊं सब जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोचना, जो शब्द बोए की होए। मैं हर किसी के लिए रोता हूँ किंतु मेरे लिए कोई नहीं रोता, अर्थात मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मेरे दर्द को वही प्राणी देख और समझ सकता है जो शब्द सार को समझता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे, तब घर बैठे माही। यह मौसी का घर नहीं है कि जिसमें प्रवेश करने पर पूरा आदर और सम्मान प्राप्त होगा। यह प्रेम रूपी घर है। इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। अपना मस्तक काट कर धरती पर चढ़ाना होता है, तब भगवान अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, अर्थात तन मन सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित करो। सब ते लघुताई भली, लघुता से सब होए, जस दूतिया का चंद्रमा, शीस नवे सब कोई। सबसे छोटा बनकर रहने से सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है तथा सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। द्वितीया के चंद्रमा को सभी लोग सिर झुकाकर नमन करते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि साई ते सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। वे सक्षम हैं किंतु बंदा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा भगवान चाहे तो सरसों के बीज को पर्वत के समान कर दे या पर्वत को सरसों के दाने के समान कर दे। मोर तोर की जेवरी, गल बंधा संसार, दास कबीर क्यों बधे, जाके नाम आधार। तेरा मेरा अहंकार और ममता रूपी रस्सी से संसार के अज्ञानी लोगों का गला बंधा हुआ है, किंतु जो सद्गुरु के सच्चे भक्त हैं इस रस्सी में नहीं बंधे, क्योंकि उन्हें सद्गुरु के ज्ञान का सहारा मिल गया है।